अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, क्लास 9। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेमेटिक्स को डिस्कस करने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स से पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स को, कि व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। It is a branch of physics in which we study about motion of an object। ठीक है, तो इस किस्म के ब्रांच को हम कौन सी ब्रांच कहते हैं? इस किस्म की ब्रांच को मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स हमारे पास आगे 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। टाइप्स, फर्स्ट जो टाइप है इसकी है काइनेमेटिक्स। ठीक है, सेकंड जो टाइप है वो है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स में भी हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायनामिक्स में भी हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप लोग हैरान मत हो कि हमारे पास काइनेमेटिक्स में भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है एंड डायनामिक्स में भी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ये मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन की ही बात करेंगे और डायनामिक में भी बात करेंगे। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें कॉज ऑफ मोशन जो है और इसमें जो कॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, तो इसका जो कॉज ऑफ मोशन है वो हम डिस्कस नहीं करते विदाउट कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, कि हमारे पास काइनेमेटिक्स इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ मोशन। एंड डायनामिक्स में हम क्या करते हैं? डायनामिक्स में हम डिस्कस cause of motion। इसमें हम cause of motion को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैकेनिक्स इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास 2 में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहा जाता है। सेकंड वन को डायनामिक्स कहा जाता है। काइनेमेटिक्स में भी हम क्या डिस्कस करते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें हम कॉज को डिस्कस नहीं करते कि ये मोशन की कॉज क्या है। ठीक है, डायनामिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें हम कॉज को भी डिस्कस करते हैं कि ये बॉडी हमारे पास जो मूव कर रही है इसकी कॉज क्या है। ठीक है, किस वजह से मूव कर रही है। तो ये हमारे पास मैकेनिक्स था और ये इसके 2 टाइप्स थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास में।
ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हमने तो बात कर ली कि हमारे पास मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके काज को डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, आते हैं अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी की स्टेट्स को डिस्कस करते हैं कि स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितनी है, स्टेट्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास स्टेट ऑफ अ बॉडी से मुराद ये है कि हमारे पास एक बॉडी टू स्टेट्स में हो सकती है, या तो वो रेस्ट में हो सकती है और या तो वो मोशन में हो सकती है। ठीक है, बॉडी की कितनी स्टेट्स हो सकती है? टू, वन इज रेस्ट एंड अनदर वन इज मोशन। तो रेस्ट हम किसे कहते हैं? जब हमारे पास बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, पोजीशन को चेंज ना करे टाइम टू टाइम। टाइम के साथ साथ जब एक बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती तो उस स्टेट को हम रेस्ट कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय मोशन? अ बॉडी changes its position with respect to time। इसमें हमारे पास एक बॉडी अपनी स्टेट को टाइम टू टाइम क्या करती है? चेंज करती है, अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज करती है, तो हमारे पास वो मोशन कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर ले, हमारे पास पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए, ये हमारे पास T1 में जो कि 1 सेकेंड था, ये ए ही पर था। ठीक है, इस पॉइंट पर था। जब हम T2 में इस पॉइंट ए को देखते हैं जो कि 10 सेकेंड्स के बाद है, तो ये हमारे पास इसी पॉइंट पर है। ठीक है, इसने अपनी जगह चेंज नहीं की, अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। फिर हम T3 में देखते हैं कि इसमें 20 सेकेंड्स के बाद हम जब देखते हैं तो ये पॉइंट उसी ही तरह रहता है, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, इस पर जो बॉडी है, वो बॉडी हमारे पास इन फॉर्म ऑफ रेस्ट है। ठीक है, इसको हम कौन सी बॉडी कहते हैं? इसको हम बॉडी इन फॉर्म ऑफ रेस्ट कहते हैं कि ये बॉडी हमारे पास रेस्ट की फॉर्म में है। क्यों रेस्ट की फॉर्म में है? क्योंकि इस बॉडी ने T1, T2, T3 जो टाइम में चेंजेस हमारे पास आए हैं, इसमें हमारे पास इस बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो इसलिए इस बॉडी को हम कौन सी स्टेट में देखते हैं? इस बॉडी को हम रेस्ट स्टेट में देख सकते हैं, मतलब कि ये हमारे पास इन फॉर्म ऑफ रेस्ट है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। आते हैं इसी एग्जांपल को लेते हैं और मोशन को देखते हैं कि हमारे पास यही पॉइंट ए है, इस पर एक बॉडी मौजूद है। ठीक है ना, T1 पर ये यहां पर थी, जब T1 था 2 सेकेंड तो ये बॉडी यहां पर थी। ठीक है, T2 पर ये बॉडी यहां पर आ जाती है जो कि 10 सेकेंड हो जाता है। T3 पर ये बॉडी यहां पर आ जाती है जो कि 20 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहां पर टाइम टू टाइम, इट मींस दैट कि हमारे पास T1 में बॉडी की पोजीशन ये थी, T2 में बॉडी की पोजीशन ये थी, T3 में बॉडी की पोजीशन ये थी। तो हमारी इस डायग्राम का मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉडी ने अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज किया। ठीक है, तो इस तरह के बॉडीज को हम कौन सी फॉर्म में कह सकते हैं? इसको हम इन फॉर्म ऑफ मोशन कह सकते हैं, क्योंकि हम मोशन की डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ जब हमारे पास एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसको हम मोशन कहते हैं, और जब टाइम के साथ साथ एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो उसको हम रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट ए इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। क्यों रेस्ट है? क्योंकि T1, T2, T3 पर हमारे पास कोई पोजीशन चेंज नहीं की पॉइंट ए पर जो बॉडी थी। ठीक है, हमारे पास पॉइंट ए पर जो बॉडी है T1, T2, T3 टाइम के साथ साथ चेंज होने के साथ साथ इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, मतलब ये है कि ये इन फॉर्म ऑफ मोशन है। ठीक है, अब हमने तो रेस्ट को डिस्कस कर लिया, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। ठीक है, वीडियो की तरफ आगे बढ़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।
एंड ऑल को क्लिक करें क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। ठीक है, आते हैं, दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने रेस्ट को डिस्कस कर लिया, मोशन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आते हैं कि हमारे पास मोशन की टाइप्स कौन सी है और कितनी टाइप्स है हमारे पास। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास मोशन क्या है। ठीक है, मोशन हम किसे कहते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास मोशन कौन कौन सी किस्म की होती है, उसकी टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोशन है ये 3 टाइप्स की है। ठीक है, फर्स्ट वन जो है ट्रांसलेटरी, सेकेंड वन रोटेटरी एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी। ये मोशंस है तो मैं इसके साथ मोशंस लिख देता हूं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब आते हैं इसके डेफिनेशंस की तरफ कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन, व्हाट इज मीन बाय रोटेटरी मोशन, व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेटरी मोशन। तो हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है, इसमें बॉडी मूव फ्रॉम one point to another point as a whole। इसमें हमारे पास एक बॉडी मूव करेगी एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन इसमें सारी की सारी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी ये है, ठीक है, दूसरी बॉडी हमारे पास ये है, ये हमारे पास पॉइंट 1 है, ये हमारे पास पॉइंट 2 है। ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हमारे पास ये बॉडी है। इस पर मैं मार्किंग कर लेता हूं, एक मार्क में यहां पर कर लेता हूं, एक मार्क में यहां पर कर लेता हूं, एक मार्क में यहां पर कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको मैं पॉइंट बी कह देता हूं, इसको मैं पॉइंट सी कह देता हूं। इस पॉइंट ए को मैं यहां पर एक और पॉइंट के साथ लिंक करना चाहूंगा, इसको मैं ए डैश कह दूंगा। ठीक है, इसको मैं दूसरे पॉइंट के साथ लिंक करना चाहूंगा, इसको मैं बी डैश कह दूंगा। इसको मैं थर्ड पॉइंट के साथ लिंक करना चाहूंगा, इसको मैं सी डैश कह दूंगा। ठीक है, देखें हमारे पास जो बॉडी है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हो गई है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो गई है। लेकिन आप अगर देखें तो सारी की सारी बॉडी हमारे पास क्या हो जाती है, पॉइंट ए से पॉइंट 1 पर शिफ्ट हो जाती है। इसमें आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, हमारे पास जो पॉइंट ए है ये वहीं पर रहता है, हमारे पास जो पॉइंट बी है ये वहीं पर ही रहता है, हमारे पास जो पॉइंट सी है ये वहीं पर रहता है। मतलब कि हमारे पास एज अ होल बॉडी शिफ्ट होगी। हमारे पास जनरल एग्जांपल अगर हम ले लें कि हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, कार है हमारे पास, वो अगर हमारे पास चलती है तो उसके टायर तो पीछे नहीं रह जाते, ठीक है ना, टायर उसके साथ ही चलते हैं, या उसकी बॉडी पीछे रह जाती है चलते हुए, नहीं रहती, ना उसकी बॉडी पीछे रहती है ना उसके टायर पीछे रहते हैं। एज अ होल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह के मोशंस को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रोटेटरी मोशन की तरफ कि व्हाट इज मीन बाय रोटेटरी मोशन। ठीक है, इस पर उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, रोटेटरी मोशन में हम डिस्कस करते हैं रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट around a fixed point। हमारे पास रोटेटरी मोशन वो मोशन है जिसमें एक बॉडी एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में मूव करे, तो उसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फैन, अगर हम जनरल एग्जांपल ले लेना तो जनरल एग्जांपल में हम फैन को कंसीडर कर सकते हैं कि फैन
पंखा, हमारे पास ये एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन में आ जाती है, ठीक है। थर्ड जो मोशन है वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, is called वाइब्रेटरी मोशन। इसमें हमारे पास एक बॉडी एक खास पॉइंट के आगे पीछे या अप डाउन मूव करे तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेंगे पेंडुलम की, ठीक है। अगर हम पेंडुलम को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वॉल के साथ स्ट्रिंग को अटैच किया है, एक बॉब हमने अटैच किया हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारे पास मूव करे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये पॉइंट ओ पॉइंट से पॉइंट ए एंड पॉइंट ए डैश की तरफ जब मूव करेगा तो आप देख सकते हैं कि ये इसी एक पॉइंट की तरफ, मतलब कि इसके पीछे भी मूव करता है और इस पॉइंट के आगे भी मूव करता है, मतलब कि ये इसी पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ठीक है। तो इस तरह के मोशंस को हम कौन से मोशंस कहते हैं? इस तरह के मोशंस को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन तो हो गया, रोटेटरी मोशन भी हो गया, वाइब्रेटरी भी हो गया। अब आते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसके हमारे पास और टाइप्स है, ठीक है। तो उस टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास और किन टाइप्स में डिवाइड होता है। तो हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है 3 टाइप्स में। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो हमारे पास रेक्टिलिनियर है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? देखिए, हम तो कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास एक बॉडी एज अ होल एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके सारे के सारे पार्ट हमारे पास एक पॉइंट से दूसरी तरफ मूव करते हैं, दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि हमारे पास हमेशा एक बॉडी या स्ट्रेट जाएगी, हमारे पास ए बॉडी कर्व भी जा सकती है, स्ट्रेट भी जा सकती है, इरेगुलर पाथ पर भी जा सकती है। तो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन तो सिर्फ वही है कि हमारे पास एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होगी, ठीक है। लेकिन जब ये बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होती है और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में शिफ्ट होती है, मतलब कि इसके पाथ हमारे पास चेंज नहीं होता, इसका पाथ हमारे पास स्ट्रेट रहता है। तो इस तरह के मोशंस को हम कौन से मोशंस कहते हैं? इस तरह के मोशंस को हम रेक्टिलिनियर कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। वो मोशन जो एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होती है, ठीक है, लेकिन उसका जो पाथ है वो हमारे पास स्ट्रेट रहता है। तो इस तरह के मोशंस को हम रेक्टिलिनियर मोशंस बोल सकते हैं, ठीक है। आते हैं सेकंड वन की तरफ कि हमारे पास दूसरा कौन सा मोशन है, वो हमारे पास है रैंडम मोशन। ये तो इस नाम से ही जाहिर है कि व्हाट इज मीन बाय रैंडम मोशन। रैंडम मोशन किसे बोलते हैं? रैंडम मोशन हमारे पास ये भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होगी, लेकिन रैंडम, रैंडम मींस इररेगुलर, रैंडम मींस इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब ये है कि इसकी पाथ हमारे पास सेम नहीं रहती, मतलब कि ना वो स्ट्रेट होती है ना वो कर्व होती है। हमारे पास जब एक बी हमारे पास जब फ्लाई करता है, ठीक है, बी जब फ्लाई करता है तो बी का पाथ क्या हमारे पास स्ट्रेट होता है? नहीं। बी का पाथ क्या हमारे पास कर्व होता है? नहीं। वो हमारे पास रैंडम मोशन करती है, मतलब कि या तो वो इस डायरेक्शन में करेगी या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस कर्व डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में। मतलब कि हमारे पास एक भी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है तो उसके पाथ में ना हमारे पास स्ट्रेट होती है वो मोशन, ना हमारे पास कर्व होती है वो मोशन एग्जैक्टली हमारे पास इररेगुलर होती है, मतलब कि उस मोशन की जो पाथ है वो हमारे पास इररेगुलर होती है।
तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती है बॉडी, ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती है क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन जब ट्रांसलेटरी मोशन में एक बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और जब हमारे पास एक बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में रैंडम मूव करे तो उसको हम रैंडम मोशन बोलते हैं। और हमारे पास इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन है, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन हमारे पास नाम से ही जाहिर है, कर्व, कर्व का मतलब क्या है, हमारे पास एक बॉडी जब कर्व में मूव करे, कर्व का मतलब ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करे लेकिन वो कर्व में हो। हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशंस की 3 टाइप्स थी, ठीक है। हमारे पास रेक्टिलिनियर, रैंडम एंड कर्व। इसमें हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर होल बॉडी शिफ्ट होती है, लेकिन सिर्फ उसके पाथ्स में डिफरेंस होता है कि इसमें हमारे पास पाथ स्ट्रेट होगा, दूसरे में हमारे पास पाथ इर्रेगुलर होगा, तीसरे में हमारे पास पाथ कर्व होगा। तो इस तरह के मोशंस को हम ट्रांसलेटरी मोशंस बोलते हैं और ये हमारे पास इसकी टाइप्स है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म और नॉट, कि रेस्ट और मोशंस हमारे पास रिलेटिव टर्म्स है या नहीं।